हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट क्यूबो। आप सभी लोगों का मेरे चैनल करंट क्यूबो में स्वागत है। तो आज आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी पीसीएल 2023 री एग्ज़ाम असिस्टेंट अकाउंटेंट M2R5। यानी अगर आपको ओ लेवल का एग्ज़ाम देना है तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर किसी अदर अकाउंटेंट या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है आज का बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग आज वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि HTML से हैं वो आने वाले हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने महत्वपूर्ण ओपिनियन आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं नहीं बताऊंगा। और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ जिसका नाम करंट क्यूबो है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वहाँ पे आपको क्विज भी मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, साथ साथ PDF मिलेगा। वहाँ पे जाएं और PDF से पहले एक बार यहाँ पे वीडियो देखें, फिर वहाँ पे MCQ सॉल्व करें और यहाँ पे आपके अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पे आके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो इस क्रम में हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ HTML। देखिए HTML भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो इस पार्ट को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ HTML। तो HTML जो होता है वो एक्चुअली इसमें से जो ऑप्शन है, डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज मेनली यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। HTML consists of set of elements that helps the browser how to view the content। ठीक है, तो ये तीनों आपके ऑप्शंस सही हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ HTML। तो यानी HTML के दादाजी, पिताजी कौन है? तो HTML के पिताजी कौन है? टिम बर्नर्स ली इज़ द राइट आंसर। इनका पूरा नाम क्या था? टिमोथी जॉन बर्नर्स ली। तो ये HTML के फादर हैं और ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके भी इन्वेंटर जो हैं यही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, HTML स्टैंड्स फॉर। देखिए ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत इजी दिख रहा है, लेकिन आप इसको गलत मत करके आइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब पे स्टार लगा के रखिएगा। HTML किस लिए जाना जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सबको पता होना चाहिए। HTML का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। तो यहाँ पे इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट सिंटैक्स के लिए सही है, मतलब डॉक टाइप HTML5 में। तो आपका इसमें से डी वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे पहले ये वाला सिंबल, फिर ये एक्सक्लामेशन चिन्ह, फिर आपका डॉक टाइप, फिर HTML, फिर ये आपके इसके क्लोज ब्रैकेट। ठीक, इस तरीके से आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। आपका वेब ब्राउज़र जो होता है कॉमनली ये रेफर्ड मतलब एज आ किसी भी आप ब्राउज़र को आप ले लीजिए, सभी वेब ब्राउज़र होते हैं। आपका एक ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, तो इसके थ्रू हम लोग HTML को रीड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। अब देखिए जो HTML होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है, जबकि ये जो XHTML होता है ये जो है ये केस सेंसिटिव होता है। XHTML में हम स्पेशल कैरेक्टर्स जो है यूज कर सकते हैं, बल्कि जब ये HTML में जो है ये सब नहीं यूज हो सकता है। तो इसमें से आपका ए वाला ऑप्शन जो है कि 4 सेट इन बोथ HTML एंड XHTML इज टेक्स्ट /HTML/, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। तो सबसे लार्जेस्ट जो हेडिंग होता है वो आपका H1 होता है। क्या होता है? H1।
देखिए अब HTML में बात करें, H1 से लेकर के H6 तक होता है हेडिंग, जिसमें H1 आपका लार्जेस्ट होता है और H6 आपका स्मॉलेस्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है। तो H6 आपका स्मॉल हो जाएगा और H1 आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ DOM इन HTML। तो आपका DOM यानी डॉम HTML में क्या होता है, तो ये आपका पूछ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इन इंटरेक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट्स, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए बात करेंगे द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जो कि आपको ट्रीट करता है HTML और XHTML या फिर XML में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डेटा इज कंटेन्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका HTML का मेटा डेटा है वो किस पार्ट में कंटेन होता है, किस पार्ट में मिलता है। तो आपका हेड टैग में मिलता है। क्या, हेड टैग में मिलता है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा जो इन्फॉर्मेशन होता है ये डेटा के बारे में होता है और ये आपका हेड टैग में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड टू गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। अब यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपको कोई क्या कहते हैं एलिमेंट जो है उसको हाईलाइट करना है HTML5। ये HTML5 क्या है, HTML5 वर्जन होता है। HTML इसमें हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसमें हम सिंपली ये जो B वाला ऑप्शन है मार्क को हम करके, आपका जैसे एग्जांपल एक ले लें, यहाँ पे एक ये हो गया, फिर P, ये आपका क्लोज हो जाएगा, फिर दिस इज़ द एग्जांपल लिखते हैं, दिस इज़ द एग्जांपल लिख दिया, फिर आपका यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में करके मार्क लिखा, फिर इसको क्लोज कर दिया और इसके बाद में आई लाइक दिस डॉग, फिर ये मार्क P करके लिख के इसको हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ HTML5 टैग। अब इसमें से कौन सा आपका HTML5 का टैग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपका C इज़ द राइट आंसर। आपका ट्रैक भी टैग होता है, वीडियो भी होता है और सोर्स भी होता है। ये स्लाइडर जो होता है ये कोई टैग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हाउ डू वी राइट कमेंट्स इन HTML। अब हम HTML में कोई कमेंट अगर हमको लिखना हुआ तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करके लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी डबल ऑब्लिक लगा हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है ये आपका आगे ही लगता है, ठीक है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन HTML5 डिफाइंस वीडियो और मूवी कंटेंट। अब इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा जो कि एक डिफाइन करेगा वीडियो या फिर मूवी कंटेंट को। तो देखिए वीडियो भी दिया है, मूवी भी दिया है, तो इससे लोग कन्फ्यूज होंगे। अब यहाँ पे वीडियो ऑप्शन में भी है, मूवी भी ऑप्शन में है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो हो या फिर मूवी हो, आप वीडियो वाला ऑप्शन चूज करिएगा, ठीक है, वीडियो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विद द HTML टेबल लेआउट। इसमें से आपका कौन सा HTML टेबल लेआउट में एलिमेंट जो है एसोसिएटेड नहीं होता है। अलाइनमेंट, कलर, साइज या स्पैनिंग। जी, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अलाइनमेंट भी होता है, साइज भी होता है, स्पैनिंग भी होता है, कलर आपका कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर और स्टाइलिंग HTML5 लेआउट। अब आपका इसमें पूछ रहा है किसी एलिमेंट को कोई स्टाइल देने के लिए HTML5 में क्या हम यूज करेंगे। तो आपका CSS है, jQuery है, जावास्क्रिप्ट है या PHP है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को पता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है यही आपका एलिमेंट यूज होता है HTML5 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है विच HTML टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज। अगर आपको HTML में कोई एक इंसर्ट करना है, क्या इमेज, अगर कोई फ़ोटो आपको इंसर्ट करना है तो इसमें से आप कौन सा टैग यूज करेंगे। आपका पहला ऑप्शन इमेज URL है और देखिए अब इसमें आपको
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? HTML इज अ सबसेट ऑफ, वेट फॉर अ मिनट, 16 क्वेश्चन इसमें से गायब हो गया है, तो 16 अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। HTML इज अ सबसेट ऑफ, अब इसमें से आपका HTML पूछ रहा है किसका सबसेट है, तो आपका HTML जो होता है SGML का सबसेट होता है। SGML का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका HTML इसका सबसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट व्हेन अ टैग इज क्लोज्ड इन HTML, अगर आपको HTML में कोई टैग जो है वो क्लोज करना है तो इसके लिए आपको कौन सा इसमें से सिंबल यूज करेंगे? हाँ, तो इसमें से आप कौन सा यूज करेंगे? सी इज़ द राइट आंसर। ऑब्लिक लगा के हम इसको हम द फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम किसी HTML में किसी टैग को अगर हमें क्लोज करना है तो हम इस टैग को यूज करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वेस्ट हेडर फील्ड? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वेस्ट हेडर फील्ड। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला एक्सपेक्ट है, दूसरा होस्ट है, तीसरा डिलीट है, इफ़ नन मैच। अगर इसमें से आप कोई नहीं है तो कौन सा होगा? तो आपका इसमें से ऑप्शन जो है डिलीट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमंग द फॉलोइंग विच इज़ द HTML पैराग्राफ टैग, इसमें से आपका कौन सा HTML पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए टैग यूज किया जाता है? तो इसमें आपका दिया हुआ है पहला P या फिर दूसरा प्री, तीसरा HR या चौथा A। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? P वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए हम ये P इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन HTML विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो टैब, अगर आपको HTML में किसी नए विंडो टैब में किसी एट्रीब्यूट को ओपन करना है तो कौन सा इसमें से ऑप्शन यूज होगा? जी, डी ऑप्शन आपका जो होता है टारगेट, फिर आपका इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर अंडरस्कोर ब्लैंक, फिर इंडेंटेड कॉमा क्लोज कर देंगे, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच HTML एलिमेंट इज़ यूज फॉर शॉर्ट कोट, शॉर्ट कोट के लिए हम कौन सा ऑप्शन इसमें से यूज करते हैं? तो आपका सिंपल ये Q वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड which of the following HTML tag is used to create an unordered list। देखिए, अब इसमें पूछ रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखना है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से, तो कौन सा टैग यूज होगा इसमें? जी, तो इसमें आपका 24 में कौन सा यूज होगा? UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये आपका यूज होता है किसके लिए? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। विच HTML इज यूज्ड फॉर एब्रीविएशन और एक्रोनिम। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी का हमको एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे डॉक्टर होता है ना DOCTOR, तो अगर इसका हमको एब्रीविएशन DR. लिखना है तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन इसमें से यूज करेंगे? तो आपका जैसे इसका नाम है एब्रीविएशन, वैसे इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ, तो यही हम लोग बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके यूज कर लेंगे। ठीक, ABBR यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू ऐड अ रो इन अ टेबल। अगर आपको किसी टेबल में अगर रो ऐड करना है तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें आपका 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज़ द राइट आंसर। TR ये आपका जो टैग है ये यूज होगा किसी भी टेबल में रो या कॉलम देने के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एड्रेस एलिमेंट इन HTML5। हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें क्या कह रहा है? देखिए, जो एड्रेस का ये एलिमेंट होता है ये आपका किस चीज़ के लिए होता है? तो ये आपका किस लिए होता है?
कंटेन्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर ऑथर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया इन HTML फॉर्म। अगर किसी मतलब HTML आप बना रहे हैं, उसमें आपको एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है HTML फॉर्म में, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 28 में? चलिए इसमें ए वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। टेक्स्ट एरिया, फिर आपका ये टेक्स्ट एरिया, ये 2 बार यूज होगा, फिर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। टू शो डिलीटेड टेक्स्ट विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड। अगर किसी HTML एलिमेंट में आपने यूज किया है और उसको आपने डिलीट कर दिया है, तो हम इसको देखने के लिए क्या यूज करेंगे? तो इसमें हम आपका इसमें आपका कौन सा यूज हो जाएगा? ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। DEL जो होता है ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। 30 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ करेक्ट सिंटैक्स ऑफ वेब एड्रेस। अगर कोई वेब एड्रेस है तो उसके लिए करेक्ट सिंटैक्स आप क्या लिखेंगे? तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन देखिए, स्कीम, फिर कॉलन, / प्रीफिक्स डॉट डोमेन, फिर से ये आपका कॉलन आ गया, फिर कॉलन के बाद पोर्ट के बाद फिर आपका ये स्लैश, फिर पाथ, फिर /, फिर फाइल नेम। ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन इन HTML फॉर्म। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा आप यूज करेंगे, किसके लिए? जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें ऐसे ये दिया हुआ है, यहाँ लास्ट में एक छोटा सा एक एरो नीचे की तरफ बना दिया, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे कई ऑप्शन और ओपन होके आ जाते हैं, तो इसी को हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो इसके लिए हम ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कौन सा HTML टैग इसमें से यूज करेंगे? आपका इसमें जी बी वाला यूज़ होगा, सेलेक्ट ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। सेलेक्ट एलिमेंट जो होता है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए HTML में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट इन HTML। अब वहाँ पे हम लोग अभी अनऑर्डर्ड देखा गया था ना, यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है? ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा HTML टैग यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सिंपली OL वाला यूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हाउ टू क्रिएट ए चेक बॉक्स इन HTML फॉर्म। अगर किसी HTML फॉर्म में चेक बॉक्स बनाना हो, जैसे आप लोग देखते होंगे जब कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ लास्ट में एकदम एक दिया रहता है टर्म एंड कंडीशन, उसका में कुछ लिखा रहता है और वहाँ लिखा रहता है आई एग्री पे ये चेक बॉक्स बनाना रहता है। तो किसी HTML फॉर्म में आपको चेक बॉक्स बनाने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो आप सी वाला ऑप्शन यूज करेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में चेक बॉक्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आपका ये क्लोज वाला ब्रैकेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो HTTP प्रोटोकॉल से है, तो HTTP प्रोटोकॉल में कौन सा एक फीचर नहीं होता है? तो मीडिया इंडिपेंडेंट, या फिर कनेक्शनलेस, या फिर रिस्पॉन्सिव, या स्टेटलेस। तो ये आपका रिस्पॉन्सिव वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बेसिकली 3 मेन फीचर होते हैं HTTP प्रोटोकॉल में। एक होता है आपका मीडिया इंडिपेंडेंट, और एक होता है कनेक्शनलेस, और एक होता है स्टेटलेस। ठीक है, तो अगर हम रिस्पॉन्सिव आ गया ऑप्शन में तो इसको हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एन HTML फाइल। अब यहाँ पे HTML का आपको एक्सटेंशन पूछ रहा है, किस आप अगर कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन जो है वो HTML का क्या होगा? तो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, .html इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, HTML हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और अगर ऑप्शन में आ गया .html नहीं है, .htm दिया हुआ है केवल, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए ब्लैंक लाइन इन HTML। अगर आपको HTML में एक ब्लैंक लाइन बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा इसमें से यूज करेंगे? तो आप बी वाला ऑप्शन जो है BR, यानी ब्रेक लाइन जो होता है, आपको किसी लाइन को तोड़ना हुआ तो भी आप यही यूज करेंगे, और अगर आपको ब्लैंक लाइन बनाना हुआ तो भी आप यही टैग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच HTML टैग इज यूज टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू इटैलिक फॉर्मेट।
अब ये जैसे लिखा हुआ है ABC, ये आपका सिंपल लिखा हुआ है। अब यही आपका ABCD इस तरीके से लिखोटे तो ये इटैलिक फॉर्म में हो जाता है। तो यही कह रहा है कि इटैलिक के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, तो इसमें भी आपका सिंपल आपका आई वाला जो होता है इटैलिक के लिए वही ऑप्शन यूज होगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर कर लें। हाँ, थैंक यू। चलिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ HR टैग इन HTML। अगर हम आप यूज करते हैं HR टैग तो इसका क्या यूज होता है, टू क्रिएट हॉरिजेंटल, ये HR मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर आपका वर्टिकल आ जाता तो आप VR यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये टैग यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट इसेंशियल अंडर आई फ्रेम। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो ज़रूरी नहीं है, किसके लिए, आई फ्रेम के लिए। तो इसमें आपका फ्रेम बॉर्डर जो होता है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेम बॉर्डर आपके आई फ्रेम के लिए ज़रूरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, विच वर्क्स सिमिलर टू, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क्स सिमिलर टू, ब्रैकेट दिया हुआ है बी एलिमेंट। तो ये बी जो होता है ये सिंपल किसके लिए यूज होता है, ये पूछा जा रहा है किसके सिमिलर होता है, मतलब सिमिलर होता है। तो 40 वाला जो हो जाएगा इसका आपका बी ऑप्शन जो होता है। बी अगर हम बी को बोल्ड करना हुआ, किसी लेटर को बोल्ड करना हुआ तो हम बी यूज करते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कि स्ट्रांग बनाने के लिए इस बी का यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन HTML। अब यहाँ पे अंडरलाइन आ गया, अगर आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट आया हुआ था तो आप उसके लिए क्या यूज करते, UL। अब यहाँ पे केवल अंडरलाइन पूछ रहा है तो आप गलती मत करिएगा, U लगाइएगा। ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है, ठीक है। U आपका अंडरलाइन के लिए हो जाएगा। HTML से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत मत करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज a unique alphanumeric identifier to be associated with an element। तो 42 का आपका इसमें C वाला ऑप्शन जो है ID, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसमें आप ID को यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 42 क्या कह रहा है, सॉरी 43 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HTML स्पेसिफिकेशन यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी HTML टैग में मोर मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो आप माइक्रो डेटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, माइक्रो डेटा ऑप्शन याद रखिएगा। ज़्यादा यूज़ करना है तो माइक्रो डेटा यूज करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर यूट्यूब वीडियोज़। अब देखिए ये आप अभी यूट्यूब जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये आप सिंपली एक एप्लीकेशन खोलें, सॉफ्टवेयर खोलें, उस पर देख रहे हैं। लेकिन अभी यही चीज़ अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करें www.youtube.com लिख के, ठीक है, youtube.com लिख के, तब आपका जिस फॉर्म में खुलेगा उसको हम HTML बोलेंगे। और यही आपका पूछ रहा है कि आप HTML के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे। तो इसमें आपका यही वाला ऑप्शन जो है आई फ्रेम जो होता है ये आपका यूज हो जाएगा। क्या होगा, आई फ्रेम। इसके थ्रू हम अपना वीडियो जो है होस्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है, आई फ्रेम टैग को यूज करके। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट इज यूज फॉर कैनवस ग्राफिक्स। अगर हमको HTML में कोई कैनवस ग्राफिक्स बनाना है तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। इसमें आपका कैनवस दिया हुआ है, यही आप ऑप्शन यूज करेंगे। देखिए अब ये कैनवस किस में बनता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में बनता है। ये HTML5 में कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंडर में ग्राफिक्स बनता है और कैनवस यूज करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 46 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द लेवल। अब इसमें से आपका IP जो है वो किस लेयर में यूज होता है। सिंपल क्वेश्चन है ये, आप बता सकते हैं। तो ये IP जो होता है ये आपका नेटवर्क लेयर में यूज होता है। किस में यूज होता है, नेटवर्क लेयर में, याद रखिएगा। IP आपका नेटवर्क लेयर में आता है और नेटवर्क लेयर जो होता है ये थर्ड लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, थर्ड लेयर होता है, याद रखिएगा। ये जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका थर्ड लेयर यानी नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच हेडर फील्ड डिफाइंस मेटा इन्फॉर्मेशन।
क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा हेडर जो है वो आपका डिफाइन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन को। तो आपका एंटिटी हेडर जो होता है ये आपका डिफाइन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वेस्ट मेथड। तो इसमें से कौन सा आपका रिक्वेस्ट मेथड नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। हेड भी होता है, गेट भी होता है, पुट भी होता है, रिमूव कोई ऐसा रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं होता है, तो हम रिमूव को क्लिक कर देंगे। इन OSI मॉडल USB लाइज अंडर द लेयर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, OSI मॉडल। अब देखिए अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था UPPCL का, उसमें आपका OSI का फुल फॉर्म शायद पूछा हुआ था, ठीक है। तो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो भी बताना है, मैं वो भी बताऊँगा। देखिए OSI मॉडल जो होता है USB लाइज अंडर द लेयर, इसमें से OSI आपका किस लेयर के अंदर में आता है, अंतर्गत आता है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे आप फिजिकल लेयर आप सही कर देंगे। OSI आपका किस लेयर के अंदर आता है, फिजिकल लेयर के अंदर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए 7 लेयर होते हैं, जिसमें आपका फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है और प्रेजेंटेशन लेयर होता है, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। अगर आप इसको याद करें तो नीचे से आप याद करें, 1 2 3 4 नीचे से होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल ट्रिक है, आप ST नहीं दे पाएंगे। एक बार इसको लिख लीजिएगा, आप ST, पहले जब हम महिंद्रा में पढ़ा जाता था सभी लोग, अभी भी ये चीज़ होता है, स्पीड टेस्ट एक दिया जाता था, तो वहाँ पे हमने ये सीखा हुआ था, ST बोला जाता है स्पीड टेस्ट को। तो वही कहा जाता है कि आप ST नहीं दे पाएंगे। आप से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर पहले, फिर S से हो जाएगा, नहीं सॉरी, A से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, P से हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, S से हो जाएगा सेशन लेयर, T से हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर और नहीं दे पाएंगे तो N से हो जाएगा नेटवर्क लेयर, और दे पाएंगे तो D से हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, और पाएंगे का लास्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा फिजिकल लेयर। आपका बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, आप ST नहीं दे पाएंगे, इसको भूलिएगा मत। आपका ये वाला इसमें फिजिकल लेयर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच symbol is used when HTTP request does not apply to particular source। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है एंड, एस्टेरिक, हैशटैग और @। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए जब HTTP कोई रिक्वेस्ट करता है तो इसमें से स्टार जो होता है ये आपका नहीं यूज होता है, यानी इस एस्टेरिक को हम यूज नहीं करते हैं, ये अपने आप सर्वर के द्वारा अप्लाई कर दिया जाता है। और ये कब अप्लाई होता है, जब हम जैसे ऑप्शन दिया हुआ है OPTIONS ऑप्शन, यहाँ पे स्टार लग जाएगा, वो स्टार नहीं बनाने, सॉरी स्टार ऐसे बन जाएगा, फिर HTTP लिख के और 1, इस तरीके से हम एस्टेरिक का यूज अपने आप वो सर्वर कर देता है, ठीक। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपने अभी तक जो हमारी कंप्यूटर्स की वीडियो आ गई हैं, देखिए एक पाइथन से रिलेटेड ऑप्शन वीडियो आया हुआ है इसके पहले, और उसके बाद आया हुआ था शायद, हाँ उसके पहले आया हुआ था IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जो MCQs हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे, और आई बटन पे भी आप जाके देख सकते हैं ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसको देखें, तब आप यहाँ पे आपका मतलब बढ़िया से, और आपका ये एग्ज़ाम जो है वो कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप UPPCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो UPPCL के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको UPPCL का 23 में जो पेपर हुआ था 22 जून को, उसको देखना है। तो आप मेरे वीडियो में आएँ, चैनल में आएँ, वीडियोस में जाएं, और दोनों शिफ्ट के पेपर्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी क्रम में 2022 फरवरी में हुआ था एग्ज़ाम जो UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट का, दोनों शिफ्ट का पेपर नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा। और अगर आपके पास भी अपने पास से कोई भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को और आपके पास अभी भी कोई आपके दिमाग में आ रहा है कि इस चीज़ पे वीडियो आनी चाहिए, तो आप सिंपली कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना आप ओपिनियन दें, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यही वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छी बात बोली,
आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।